कक्षा एकादश में पहला पाठ है मुंशी वंशीधर जी द्वारा लिखित नमक का दारोगा। तो मुंशी वंशीधर जी द्वारा लिखित नमक का दारोगा का सारांश में आते हैं। मुंशी वंशीधर ने नमक के दारोगा के माध्यम से समाज में फैले भ्रष्टाचार तथा दारोगा की कर्तव्यपरायणता का चित्रण किया है। मुंशी वंशीधर एक निर्धन परिवार के युवक थे। उनके पिता सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। बहन का विवाह करना हो, पिता का ऋण अदा करना हो या माता को तीर्थ यात्रा करवानी हो, यह सभी जिम्मेदारी वंशीधर की थी। शिक्षा पूरी करके जब वंशीधर नौकरी ढूंढने निकले तो उनके पिता ने उन्हें कहा कि ऐसी नौकरी ढूंढें जिसमें ऊपरी आमदनी होती हो। संयोगवश वंशीधर ने नमक विभाग में दारोगा का पद प्राप्त किया। इस विभाग में ऊपरी आमदनी की संभावना थी। उनके परिवार के लोग इस सूचना को पाकर प्रसन्न हो गए। वंशीधर एक ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने वाले युवक थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने व्यवहार से अधिकारियों को प्रभावित कर लिया। एक बार जाड़ों की ठंडी रात में घनी अंधेरे में वंशीधर ने गाड़ियों की आवाज़ सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि वे नमक की गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की हैं, जो दातागंज इलाके के प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। पंडित जी लक्ष्मी पर अटूट विश्वास रखते थे। दारोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक दिया। गाड़ियों को रोके जाने की सूचना पंडित अलोपीदीन को मिली। उन्हें पूरा विश्वास था कि धन के सामने सभी लोग सिर झुकाते हैं, इसलिए उन्होंने दारोगा के पास आकर उनके सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखकर गाड़ियां छोड़ने के लिए कहा, किंतु वंशीधर ने गाड़ियां छोड़ने से साफ मना कर दिया। अलोपीदीन को हथकड़ियां डाल दी गई। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन हथकड़ी पहने हुए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि अलोपीदीन कानून के पंजे में कैसे आ गए। न्याय के क्षेत्र में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। पंडित अलोपीदीन के पक्ष में निर्णय हुआ और नमक के दारोगा को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करें। कर्तव्यपरायणता का यह दंड वंशीधर को मिला कि 1 सप्ताह के अंदर ही उनके पास नौकरी से निलंबन का आदेश आ पहुंचा। वृद्ध माता पिता और पत्नी दुख से भर गए। इसके सप्ताह बाद संध्या के समय पंडित अलोपीदीन का सजा धजा रथ मुंशी वंशीधर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी के पिता ने पंडित जी का स्वागत किया। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है।